everybody, welcome back to your mathematics class. I hope that you all are fit and fine. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और आज हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहला टाइप शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल का, विच इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है, देखिए नाम से ही मतलब निकलता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब वो क्वाड्रिलेटरल, देखिए जो होंगी तो इसमें 4 साइड्स ही, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स यानी आमने सामने वाली साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, यानी मिलेंगी नहीं, उनको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम दैट मीन्स उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल का नाम देखिए क्या होगा, ए बी डी सी। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, ए बी डी सी। या फिर आप किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं, हम कह सकते हैं सी ए बी डी, या कोई और भी नाम हो सकता है, बस आपको सीक्वेंस में चलना है। ओके चलिए, तो इसका नाम क्या होगा, लेट्स से ए बी डी सी इसका नाम है। अब इसमें ऑपोजिट साइड्स कौन सी होंगी, ऑपोजिट साइड्स देखिए यानी आमने सामने वाली साइड्स कौन सी है, एक साइड ये और एक साइड ये है ना, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो ये एंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है पैरेललोग्राम। ओके एक और कंडीशन कि ये पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। देखिए ये इक्वल का निशान है और ये पैरेलल का निशान है। ऐसे ही ये वाली साइड जो है CA वो DB के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो दैट मीन्स ये इसके पैरेलल है एंड अगेन ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, समझे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्राइंगल में क्या होगा, AB इज पैरेलल टू CD। ये जो साइन है ये पैरेलल का साइन है, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। एंड साथ ही AB इज ऑल्सो इक्वल टू CD, यानी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, समझे। ऐसे ही दूसरी साइड देखिए CA ये किसके पैरेलल होगी, DB के पैरेलल। तो दैट इज पैरेलल टू DB और ये इक्वल भी होंगी, CA इज इक्वल टू DB, समझे। एक और कंडीशन यहाँ पर होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स यानी आमने सामने वाले एंगल, तो एंगल A का ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल D। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके तो एक और कंडीशन क्या बनी, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ऐसे ही देखिए C जो है वो किसके इक्वल होगा, C के ऑपोजिट में क्या है, B, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझे। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B। तो ये है हमारी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। तो ये है हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, समझे। तो देखिए पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इन विच बोथ द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके अलावा पैरेललोग्राम के जो एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, समझे बच्चों। तो ये है हमारा फर्स्ट टाइप विच इज द पैरेललोग्राम। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप एंड नाउ इट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो दैट मीन्स ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और साथ में इक्वल भी होगी। उसी तरीके से ये जो साइड है SP, ये ऑपोजिट साइड के, यानी इसके ऑपोजिट में कौन सी साइड है, ये RQ, इसके पैरेलल भी होगी और इसके इक्वल भी होगी, फाइन। और इसके सभी एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, फाइन। तो ये सभी 90 डिग्रीज हैं। तो एक रेक्टेंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले SR इज पैरेलल टू
कौन सी साइड के, PQ के, और साथ ही ये दोनों इक्वल भी होंगे और SR इज इक्वल टू PQ, पहली कंडीशन। अब देखिए इसी तरीके से ये साइड इसके सामने वाली यानी ऑपोजिट साइड के इक्वल होगी, तो वी हैव SP इज पैरेलल टू RQ, और साथ ही ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल भी होंगी, तो SP इज इक्वल टू RQ, राइट। और चारों ही एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, दैट मीन्स सभी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, और इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्रीज। समझे? तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी वैल्यू 90 डिग्रीज होती है। समझे बच्चों? तो दिए हैं हमारा सेकेंड टाइप, और आप मुझे बताइए आपके आसपास कौन सी रेक्टेंगल चीज़ें मिलती हैं, टेल मी। ओके, हम बढ़ते हैं आगे इन टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टाइप। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारा है दैट इज दी स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, चलिए अब देखते हैं। देखिए स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और साथ में इक्वल भी होगी। उसी तरीके से ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और ये भी इसके इक्वल है, बट सभी साइड्स आपस में भी इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 डिग्रीज और ये भी 90 डिग्रीज। समझे? तो स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। समझे? तो स्क्वायर कैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स और चारों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। फाइन। तो चलिए सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखते हैं। वी हैव ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ST किसके पैरेलल होगा, ST UV के पैरेलल होगा, और ये वाली जो साइड है SV वो किसके पैरेलल होगी, TU के पैरेलल होगी, इस पैरेलल टू TU, और चारों साइड्स ही आपस में इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स ST इज इक्वल टू TU इज इक्वल टू UV और इज इक्वल टू VS। चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ST इज इक्वल टू TU इक्वल्स टू UV इक्वल्स टू VS, और सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे और सबकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्रीज। समझे? तो देखिए एंगल S इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू एंगल U इज इक्वल टू एंगल V, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्रीज। समझे? ओके, तो स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। समझे बच्चों? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का आपका वर्क है कि आपको इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप को अच्छे से रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।